नमस्कार। कर्क राशि पर विस्तार से चर्चा होगी इस बात को लेकर कि जून 2026 तक क्या पोजीशन रहने वाली है और साथ ही साथ बृहस्पति आपके द्वादश भाव में क्या इफेक्ट देंगे और 3 मार्च 2026 को एक चंद्र ग्रहण आपके लिए जो होगा उसका इम्पैक्ट कर्क राशि पर क्या हो सकता है, जबकि ये चंद्र ग्रहण कर्क राशि के अष्टम भाव में बैठे हुए राहु और द्वितीय भाव में बैठे हुए केतु से 180 अंश की जो पोजीशन है, और चंद्र ग्रहण की बात हो रही है। कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो इस राशि के लिए क्या इफेक्ट दे सकता है और इनको करना क्या चाहिए। इसी के साथ साथ आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस तथा आपके लिए बहुत अच्छा लकी कलर कौन सा हो सकता है उस पर ध्यान दीजिए। ये लकी कलर रोज रोज नहीं बताया जाता, आज आप नोट कर लीजिए। और कौन कौन से विशेष योग बन रहे हैं, एक एक चीज बड़े सीक्वेंस और क्रम से बताने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन से योग बन रहे हैं। रोचक योग बनेगा जनवरी मास में, उसके बाद फिर मंगल जब मूल त्रिकोण में आएंगे तब भी रोचक योग होगा। ये बहुत बड़ा योग है। सेनापति मंगल जब कर्क राशि के सप्तम या दशम में होते हैं उस समय रोचक योग बनता है, और साथ ही साथ पंचम भाव में जब कर्क राशि के ये होते हैं तब रोचक योग नहीं बनता है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है। फिलहाल आज की तारीख में जब रोचक योग सप्तम भाव में बनेगा तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दो पाप ग्रह एक साथ मिल गए, सूर्य और मंगल, और यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। इसलिए मैरिज लाइफ से रिलेटेड या आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ को खराब करता है क्या? एलर्जी, क्रोध, अशांति, पेट के रोग तथा गुप्त चिंताएं, कभी कभी चक्कर आने की शिकायत। ये जून तक की बात हो रही है। चक्कर आना, पैरों में कोई कष्ट, या कोई डॉक्टर छोटी सी कोई सर्जरी की सलाह दे सकता है। तो इस दौरान ऐसी स्थिति में चिकित्सा संबंधी कोई भी लापरवाही ना रखें। ये वीडियो उन सभी कर्क राशि वालों के लिए है जिनका नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा है। आपका कोई भी लग्न हो, आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपका लगन भी कर्क है तो भी ये ग्रह तो यहाँ से हटने वाले नहीं है। लग्न से अष्टम, चंद्र से अष्टम, या अलग अलग लग्न से भी अगर प्रभाव कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। इस समय कर्क राशि वालों की जो महादशा की बात कर रहे हैं हम, जिनकी कुंडली में बुध, केतु, शनि से शुरू करते हैं, शनि की महादशा है, बुध की, केतु की या शुक्र की महादशा है, उसके बाद सूर्य, चंद्र और मंगल की महादशाएं हैं, तो उनके उन भावों में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार उनको फल मिलेंगे। वैसे भी मोटा मोटा अगर देखा जाए, शनि की महादशा इनके लिए अच्छी होगी, बुध की दशा बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव नहीं देगी, उसके बाद केतु दशा कष्टकारक, और शुक्र की महादशा में अगर आपकी कर्क राशि है तो अलग लग्न है, जैसे कि धनु, वृषभ, तुला, इनके लिए ये, और मीन, ये लग्न अगर हैं तो तब अलग पोजीशन बन सकती है, क्योंकि शुक्र अलग अलग कंडीशन में अलग अलग भावों का स्वामी होगा लग्न के अनुसार। फिलहाल इस कर्क राशि के लिए शुक्र की महादशा वरदान बन जाती है। भूमि, भवन, सांसारिक सुख, सोना चांदी, वैभव, गाड़ियां, हर प्रकार के सुख इकट्ठा कर लेता है, जुटा लेता है मनुष्य शुक्र की महादशा में। वैभवपूर्ण जीवन, सांसारिक सुख के संसाधन सब
और इसके अलावा सूर्य और चंद्र की महादशा तो इनको जीवन में सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली महादशा होती है। मंगल और राहु भी अच्छे परिणाम देते हैं। अब हेल्थ को लेकर के जो स्थिति है वो अभी फिलहाल की पोजीशन देखते हुए जून तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोग जो है मैंने बताया, पैरों में कष्ट, नेत्रों में पीड़ा तथा कभी कभी चक्कर आना, नर्व सिस्टम और जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। उसके बाद अगर कैरियर को देखा जाए, कर्क राशि का जो कैरियर है वो बहुत अच्छा, बहुत शुभ इसी साल होगा। और जिनको ग्रोथ नहीं मिल रही या जिनके बिजनेस में या नौकरी में उछाल नहीं आ रहा है और आप निराश हैं, बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ग्रोथ मिलेगा, तो वो साल यही साल होगा। और वो तारीख मैं बता दूं, 2 जून 2026 के बाद आपके कैरियर में निरंतर ग्रोथ आएगी ही आएगी। और एक नई चीज बताऊं, शनि आपके भाग्य स्थान में, जब ये शनि यहाँ पर नीच राशि में 3 जून 2027 को आएंगे, ये 2.5 साल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जॉब को लेकर के कोई परवाह, कोई चिंता नहीं करना। और फिर उसके बाद यहाँ शनि 2.5 साल, यहाँ भी 2.5 साल, ये अलग मैटर हो जाएगा। यहाँ अच्छे, यानी कि 2.5 7.5 साल तो आप आनंद करते रहो और सब अच्छे परिणाम मिलेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के, क्योंकि आर्थिक भाव का जो स्वामी है वो तो सूर्य है, परंतु ट्रांजिट में कर्क राशि वालों के धन स्थान पर केतु है और यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। मिथुन में है तो नहीं है, कर्क में है अगर बृहस्पति तो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो धन की जमा करने की जो स्थिति आएगी अच्छे वाली, ऐसे तो सब लोग जुगाड़ कर रहे हैं, अपना रोज का गुजारे लायक अपना काम चला रहे हैं और संतोष भी है कि हाँ थोड़ा बहुत तो आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन असली जो आनंद है वो 2027 में जब बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ होगा, तो ये जो 13 महीने होंगे, 12 महीने, ये अच्छे फल देंगे। उस समय यहाँ केतु नहीं होंगे। इस समय कुछ मामलों में बैन लगा हुआ, आपका पैसा रुका हुआ है, जो धारा प्रवाह नहीं आ रहा है। इसलिए कर्क राशि वालों को कनक धारा स्तोत्र के साथ साथ आदित्य हृदय नारायण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यानी कि, और जब अष्टम भाव में राहु जैसे और मंगल सूर्य की युति हो, तो गजेंद्र मोक्ष का एक बार पाठ करने से उन सब कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि गज अरु ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह मतलब मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया तो उसने नारायण को पुकारा। तो आप एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो आप उन सांसारिक कष्ट, बंधन, चिंता, अशांति, तनाव तथा आपको जीवन में जो समस्याएं और गुप्त चिंताएं घेरे हुए हैं उनसे मुक्ति तो जरूर मिलेगी। ये मैंने साथ साथ रेमेडी भी बताई है आपको। भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र और जो नारियल और एक जनेऊ और बेल पत्र के साथ साथ एक बेर का फल चढ़ाएगा तो वो भी अच्छा माना जाएगा। दूध से अभिषेक करना चाहिए, कच्चे दूध से। कुछ लोग घर में पका हुआ दूध है, बॉईल किया हुआ नहीं, कच्चा दूध लो और उससे अभिषेक कीजिए। इसके अलावा आपके लिए लकी कलर, जो हल्का क्रीम कलर की शर्ट हो, क्रीम कलर का रुमाल हो, क्रीम कलर की गाड़ी भी हो सकती है, क्रीम कलर का पेन और हल्का, यानी क्रीम शब्द क्यों आ रहा है, हल्का पीला और सफेद, इन दोनों को मिला करके क्रीम कलर बनता है। तो यानी कि हल्का पीला या ऑफ वाइट, सफेद कलर, लाइट कलर,
जो इनके लिए कलर है वो जो खराब है, ज़्यादा डार्क और हरे रंग का जो कोई भी आइटम है वो इनके लिए लाभदायक नहीं होगा। अगर कोई परीक्षा देने जा रहा है स्टूडेंट तो ऐसा पेन ले क्रीम कलर का और उसको भगवान के चरणों में रख करके उनका आशीर्वाद लें भगवान का कि प्रभु इसमें अपनी शक्ति से परिपूरित कर दो इस पेन को। जब आप परीक्षा देंगे या कोई भी शब्द लिखेंगे वो अकाट्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लकी कलर आपके जब पास में होता है तो वो जो पॉजिटिव ग्रहों की ऊर्जाएं हैं वो आपको चुन लेती हैं, आपको वर्ण कर लेती हैं। वृणुते ही विमृश्य कारिणाम गुण लब्ध्वा स्वमेव संपदः। अच्छे कलर हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छा संस्कार हो, अच्छी आपका अभिवादन करने की क्षमता है, अच्छे संस्कार, अच्छे वाक्य, अच्छी वाणी, वाण्य का समलं करोति पुरुषम। ऐसे समय पर जब भगवान के कृपा के और आशीर्वाद आपको मिलने लगते हैं तो सारे गुण यानी कि आपको वर्ण करने के लिए, आपको चुनने के लिए जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां आपके पास आ जाती हैं। इसके अलावा आप ध्यान देने की बात है कि ये जो कालसर्प योग होगा कर्क राशि पर, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 23 फरवरी से लेकर 1 अगस्त तक ये राशि कालसर्प योग के निर्माण होने के कारण कष्टकारक स्थिति में होगी। ऐसी स्थिति में जो उपाय आपको बताए गए हैं वो इसके लिए सार्थक होंगे। तो भगवान शिव का अभिषेक बताया जो है वो इसलिए बताया गया क्योंकि कालसर्प योग का जो निर्माण होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी या उसके साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये जो 3 मार्च को एक ग्रहण योग भी बन रहा है, इस ग्रहण योग में भी इस प्रकार की कोई स्थिति अगर बनती है, जैसे आपके यहाँ कोई संतान होने वाली है, अवेटेड है कोई काम आपका, तो संतान से जुड़े हुए कुछ कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव, मैरिज लाइफ से जुड़े हुए या पति पत्नी के बीच में विवाद या संतान से जुड़ी हुई समस्याएं, अगर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जून से पहले तो अच्छे चिकित्सक से परामर्श करना जरूरी है। यानी कि ये एक तरह से अलर्ट है आपके लिए, क्योंकि जब ग्रहण आता है तो ये मानसिक पीड़ा देता है और कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और ये ग्रहण के जद में आएंगी राशि, तो ये कष्टकारक होगा। ऐसी स्थिति में दूध का अभिषेक, दूध का दान करना, सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके मन को हष्ट पुष्ट, बलवान और मजबूत करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।